हम्म। प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार जल्दी से। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और आज का टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में, संपूर्ण रिवीजन करेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं तो आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक होते हैं कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही। ये सारे टॉपिक इसमें होते हैं। तो मेरे प्यारे वीर पढ़ेंगे सवालों को और बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। रिवीजन के नाम पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त, उनमें कोशिश आपको यह करनी है कि अधिकतम प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर सके। अधिकतम प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। प्रश्न को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। प्रश्न यहां पर लिख रहा है कि इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। यहां पर एक कथन बोला गया कि अगर मोबाइल फोन नहीं है व्यक्ति के पास तो जीवन कठिन हो गया है। मतलब कहने का यह है कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है। ठीक है। पहला कह रहा है मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। दूसरा कह रहा है मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। मुझे यह बताओ कि संख्या बढ़ रही है या घट रही है? मोबाइल के बिना जीवन कठिन हो गया है, इससे स्पष्ट मतलब यह है कि मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है। मेरे प्यारे वीर, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में तो प्रश्न में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है। यह बोला जा सकता है मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन पहला वाला तो सही नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है या घट रही है, इस बारे में कोई भी ऊपर चीज नहीं दी गई है। मेरे प्यारे वीरों, मुझे अर्थ जोड़ना है कि सवाल में बोला क्या गया है और उस चीज से क्या आधार निकाला जा सकता है। और इस चीज से जो आधार निकाला जा सकता है तो मेरे प्यारे दोस्त वो सेकंड ही निकाला जा सकता है। सब्सक्राइबर बढ़ना या सब्सक्राइबर घटना ऐसी कोई जानकारी दी नहीं गई है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दूसरा वाला मतलब सही है, ऑप्शन डी सही है, सेकंड वाला। बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और मेरे प्यारे वीर, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई बहुत कम हो या मतलब आपको लगे कि यार कैसे होंगे। मतलब आराम से आप पढ़ते रहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन हमें समझने हैं। ठीक है। जैसे अब ये दूसरा प्रश्न है तो मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। तो सफलता के लिए एक टारगेट दिया गया है कि जो सफलता है वो कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। सही है। इसका मतलब अगर सफल होना है, सवाल के अंदर की चीजों को समझेंगे। इसका मतलब है कि अगर सफल होना है तो मेरे प्यारे दोस्त हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अभाव में सफलता नहीं मिल सकती। यही तो इसका अर्थ है। अब पहला क्या कह रहा है? हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। बताओ। पहला कह रहा है कि कड़ी मेहनत करने वाला हर एक व्यक्ति सफल रहा है। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी कल ही तो रिजल्ट आया यूपी पुलिस का।
मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप में से भी बहुत साथी ऐसे हैं जिन्होंने खूब 15-15 घंटे पढ़ाई की है। बस ये बात कह लो कि भाई जो सफल हो गया, लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसने कैसे किया, क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फेल हो गए उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मेहनत उन्होंने भी बहुत की थी। 1 नंबर से 2 नंबर से किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे कोई उन पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे कि इसने मेहनत नहीं की, मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक बंदा, मान के चलो कि जो इसका 1 नंबर ज्यादा है वो तो दुनिया की नजर में होशियार हो गया, जिसका 1 नंबर कम है वो दुनिया की नजर में कि ये बेकार हो गया, 1 नंबर से ही बेकार हो गया क्या भाई वो? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। दरअसल मेहनत दोनों ने की, एक को सफलता मिल गई, एक को नहीं मिली, 1-2 नंबर के अभाव में वो रह गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर अगर हर कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है तो फिर पहला वाला निष्कर्ष सही है। लेकिन आप इसे इग्नोर ही करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कठिन मेहनत करने वाला सफल नहीं होता। कुछ कुछ मेरे प्यारे वीर हम जैसे भी होते हैं। हम जैसे का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी में फेल नहीं हुए, आप जैसे भी मेरे प्यारे दोस्त जो 1-2 नंबर से हो जाते। मेहनत बहुत करी आपने, और यह भी वास्तविकता है गुड्डा कि ये मेहनत आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगी। ईश्वर ने चाहा तो इससे भी बेहतर कुछ होगा, इससे भी बेहतर होगा। सही है ना? तो मैं आपसे बस एक चीज कहूंगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है मेरे प्यारे दोस्त। अभी आप देखो कि सब जगह एक ही माहौल है कि जो सिलेक्शन हो गए कि हमारे बच्चों का हो गया, हमारे बच्चों का हो गया, हमारे बच्चों का हो गया। दुनिया भर के लोग हल्ला मचा रहे हैं। बच्चे को पता है कि कहां से पढ़कर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर उनके लोगों के एक चीज को समझूं तो यार चलो ठीक है, जिनका मेरिट में नाम आ गया उनके लिए तो तुमने हल्ला मचा दिया कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये हो गया, वो हो गया। भाई जो फेल हो गया उसका क्या? स्टूडेंट तो वो भी तुम्हारा ही था। जो पास हो गया उसकी खुशी में तुम शामिल होकर हल्ला मचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फेल हो गया उसे उसे सांत्वना कौन देगा भाई? तो मेरे प्यारे दोस्त, एज ए टीचर तो मुझे दोनों पक्ष रखने होंगे। जो सफल हो गए उनको शुभकामना दूं, और जो सफल नहीं हुए, क्या मेरा यह दायित्व नहीं, क्या वो मेरे स्टूडेंट नहीं है? वो भी मेरे स्टूडेंट है। तो मेरा एज ए टीचर ये दायित्व बनता है कि मैं उनको भी कहीं ना कहीं समझा सकूं। यही वास्तविकता है। जिंदगी कभी रुकती नहीं है गुड्डा। आज फेल हुए हो तो कल पास भी होगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन होगा जब आपको भी सफलता मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मेहनत आपने की, बस आपका दिल जानता है आपने मेहनत की, इतना बहुत है। ये मेहनत करते रहो, इससे भी बेहतर होगा, मैं कह रहा हूं इस बात को। और जिस दिन इससे बेहतर हो एक बार आके कह देना, भैया आपने कहा था इससे बेहतर होगा और आज हुआ है। लगता है ऐसा कि अब कुछ नहीं रहा। मुझे भी लगा था एक समय पर, जब मेरे कलर विजन था, मेरे प्यारे दोस्त, जब मेरे कलर विजन था और मुझसे यह कह दिया था कि तुम कभी भी सरकारी नौकरी में जा ही नहीं सकते, फोर्स लाइन में वर्दी वाली नौकरी में जा ही नहीं सकते। मुझे भी लगा था समय के गर्भ में क्या छिपा हुआ था कि मैं एक दिन इतने सारे प्यारे बहन भाइयों के लिए एक परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा। बच्चे मुझे इतना प्यार देंगे कि एक दिन मुझसे कहेंगे कि भैया आप बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हो। उस टाइम पर पता नहीं था, लगता था कि बहुत कुछ बेकार हो गया। लेकिन आज लगता है कि उस टाइम पर सही रहा कि सिलेक्शन नहीं हुआ। आज कम से कम आपके बीच में तो हूं, इस चीज को समझना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे वीर, पहला तो ठीक नहीं है, कह रहा है हर सफल व्यक्ति मेहनती है। हां, ये तो दुनिया की रीत है। जो सफल हो गया वो मेहनती है दुनिया की नजर में। वो पढ़ा नहीं पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहने वाली बात है कि भाई चमत्कार को नमस्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार होता है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा वाला सही होगा।
निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है। ठीक है ना। अब मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे करने की कोशिश करो जल्दी से, सवाल को करने की कोशिश करो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा बताओ भाई सभी प्यारे साथी। बताओ भाई। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। शिक्षक ने कहा जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि थी। ये वही वाली बात हो गई जैसे यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन गलत आ गया था, ऐसे ही यहां पे मतलब ऐसे समझ लो नॉर्मलाइजेशन दे दिया अब इसने। ये कह रहा है कि जिसने 10 को करने की कोशिश की, ऐसा नहीं जिसने कोशिश ही नहीं की उसे नहीं मिल रहा, जिसने कोशिश की है प्रयास किया है उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे 2 अंक क्योंकि उसमें त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब सुनो ध्यान से, पहला क्या है। प्रबंधन की त्रुटि के कारण ग्रेस मार्क दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो गलती मैनेजमेंट की तरफ से हुई है उसी वजह से ही तो दे रहा है, क्योंकि अपनी गलती पे ही देगा कोई नंबर, ऐसे थोड़े स्टूडेंट से नहीं हुआ फिर भी नंबर दे देगा। उसे नंबर देना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे कल को कोर्ट ना चले जाए कि भाई क्वेश्चन ही गलत था तो हम क्या करते, तो नंबर उसे देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि कई छात्रों ने उस सवाल को हल करने का प्रयास किया है इसलिए शिक्षक ग्रेस अंक दे रहा है, सही बात है। क्योंकि यही बात तो बोलिए कि जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, इस वजह से शिक्षक ग्रेस अंक दे रहा है। कहने का अर्थ हो गया कि भाई दोनों ही सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन राइट है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस प्रश्न को समझो क्या कह रहा है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझो क्या आंसर हो सकता है इसका। बताओ मेरे प्यारे वीर क्या आंसर हो सकता है। नौकरी का विज्ञापन दर्शाता है 30 साल की अधिकतम आयु वाले उपयुक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक नौकरी का नोटिफिकेशन आया है मेरे प्यारे दोस्त। नोटिफिकेशन हमेशा आता है तो उसमें मिनिमम एज और ओवर एज होती है ना, तो यहां पर यही बात बोली गई है, यही बात बोली गई है कि जो नौकरी का विज्ञापन है वो ये दर्शाता है। सवाल को पहले ना पढ़ा करो ध्यान से कि कह क्या रहा है। ये दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है कि भाई 30 साल की अधिकतम आयु वाले, तो मैक्सिमम एज कितनी है 30 साल। इसका मतलब 30 साल से ज्यादा वाले आवेदन नहीं करेंगे, मैक्सिमम एज 30 साल करती कि 30 साल तक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्या कह रहा है पहला, 30 साल से ज्यादा की आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते, एकदम राइट है, यही तो बोला है उसने। अब मानकर चलो कि आपकी कल को कोई भर्ती आए और उसमें कहे कि भाई 18 से 25 एज है, तो बच्चे 25 से ज्यादा वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ये आप जानते हैं। ऐसे यहां 30 मैक्सिमम है तो 30 से ज्यादा नहीं भर सकते। कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, स्पष्ट ही तो बताया है, स्पष्ट ही तो बताया कि भाई 30 साल की अधिकतम आयु है। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों सही हो जाएंगे, स्पष्ट रूप से बता रहा है। तो जो जवाब होगा सवाल का वो ये होगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों निष्कर्ष
अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन राइट है। आप में से कुछ लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है वो गलत है, ठीक है ना। कुछ लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है वो एकदम गलत जवाब है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि आंसर यहां पर ये आएगा कि दोनों के दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न में दोनों ठीक है, दोनों। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कथन क्या है जी? गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें, एक विज्ञापन है। इसने कहा जो अगर आपको गोरा रंग चाहिए तो एक कोल्ड क्रीम बताइए इसने कि इस कोल्ड क्रीम का उपयोग कर ले, ये एक विज्ञापन है। अब जैसे सर्दियों में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, रूखी त्वचा के लिए इसे लगाएं, है ना, ऐसे बहुत तरीके के विज्ञापन आते हैं। पहला कह रहा है कि लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। पहला कह रहा है जो लोग हैं वो गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी विज्ञापन हो इस दुनिया का, कोई भी विज्ञापन या कोई भी सलाह हो, कोई मशविरा हो, वो इस उद्देश्य से ही दिया जाता है कि भाई सामने वाला इस पर प्रतिक्रिया दर्शाएगा। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर लोग पसंद नहीं करते तो फिर मैं यहां पर क्यों कहता कि भाई ये विज्ञापन हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। कई बार यहां पर एक शब्द लगा देता है कि सभी लोग। ये ध्यान रखना, अगर सभी लोग बोल दे तो सभी शब्द हमेशा इस निष्कर्ष को कमजोर कर देता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसने बोला है कि भाई सभी लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो सभी लोग नहीं करते। अगर सभी शब्द लगा होता तो ये गलत होता। अभी इसमें सभी शब्द लगा हुआ नहीं है तो मैं इसे मानूंगा कि ये ठीक है। इसका मतलब पहला वाला राइट है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब मैं मानूंगा कि पहला वाला राइट है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझे, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है इसे सुनो ध्यान से। ये अंकित कुमार क्या लिख रहा है भाई? भैया आप नहीं मिलेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। मूर्ख है ये, क्या पागलपन की बात है भाई? ऐसी नादानी भरी बात करते हैं, इतने समझदार हो गए हैं भाई। एक बार फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है बेटा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आगे और भी बेहतर छिपी होती हैं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य सच में किसी ने नहीं देखा। तुमको यह लगता है कि तुम इस पेपर में फेल हो गए तो तुम अब कुछ नहीं बचा। ये मुझे भी लगा था एक समय पर। मुझे ये बताओ कि जब मैं मेडिकल के लिए गया था और मुझसे ये कह दिया डॉक्टर ने कि भाई तुम कलर विजन है तुम्हारे और तुम कभी भी पास नहीं हो सकते और आने वाली भर्तियों में भी नहीं हो सकते। चलो तुमको तो ये पता चला कि तुम इस बार फेल हुए हो, मुझे ये पता चला था कि तुम कभी भी पास नहीं होगे। क्या जिंदगी खत्म हो गई? उस टाइम पर मुझे लगा था कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन आज देखो बचा है ना। आज तुम मानते हो ना कि हां आप हमारे भाई हैं। आज तुम देते हो ना इतना प्यार। ये पागलपन नहीं, ये पागलपन नहीं होना चाहिए।
आज आप लोग खुद कहते हो ना कि भैया हमारा पूरा क्षेत्र आपसे पढ़ रहा है, भैया आप हमें एक भाई की तरह लगते हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, फिर ये बेवकूफी क्यों? तुम खुद जब हमें समझाते हो, बच्चे एक्चुअल में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब मुझे आपकी जरूरत है तो आप मेरा मोटिवेशन कर दे, और जब आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपका कर दूं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं यहां पर कूद कूद के खुश होके ये नहीं बताऊंगा मेरे इस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। जब मैं पास होने वालों के साथ जश्न के माहौल में डूबा हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो फेल हो गए। जबकि जो फेल हो गए, जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, क्या वो मेरे स्टूडेंट नहीं है? क्या वो मेरे भाई बहन नहीं है? एज ए टीचर मेरे लिए दोनों बराबर है। जो पास हुए हैं, मैं कहूंगा आपको बहुत शुभकामनाएं, आप आगे तैयारी करो, ईश्वर करे आप लक्ष्य तक पहुंचे। और जो मेरिट में नाम नहीं ले पाए, मैं कहूंगा मेहनत आपने भी की है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की। गुड्डा, दोबारा से तैयारी करो, इस बार और भी कुछ बेहतर होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने माता पिता की ताकत हो, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? परेशान नहीं होना है गुड्डा, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। एक दिन देखना सब ठीक होगा। ये वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। समझ में आ रही है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। नहीं, आसानी से बेवकूफ कोई नहीं बनता आज के जमाने में, कोई नहीं बनता है। केवल पहला सही होगा, जवाब हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका आंसर बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, अब सुनो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। स्कूल में ठीक से व्यवहार ना करने वाला छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। अब गुड्डा, आप लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि जैसे ही इसने बोला कि ऐसे छात्र को स्कूल से निकाल देना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे कि ये ठीक है, ऐसे छात्र को तो निकाल ही देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। आपको अगर क्वेश्चन में यह होता कि स्कूल में
ठीक से व्यवहार ना करने वाला छात्र स्कूल का नाम बदनाम करता है और समझाने के बावजूद भी ये लगातार जारी है, तो आप कहते ठीक है फिर बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया कि उस छात्र की यह पहली गलती है या उस छात्र ने ये गलती लगातार दोहराई है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो इस वजह से मैं इसे सही नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, कड़ा अनुशासन छात्रों के व्यवहार को नहीं सुधार सकता, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुशासन व्यवहार को सुधारता है, ये एकदम ठीक बात है। तो मैं इसे ये तो नहीं कह सकता कि भाई अनुशासन से नहीं सुधर सकता, अनुशासन से ही सुधारे जाते। तो मैं ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। बात समझ में आ रही है? ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। क्या ये बात एकदम ओके हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। ध्यान से पढ़ो सवाल को और बताओ क्या आंसर होगा। सुरेंद्र कुमार भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, अगर आपका हो गया तो बहुत शुभकामनाएं। बताओ जल्दी से। प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि प्रश्न क्या है। इस वर्ष क्लास 12 के बहुत सारे विद्यार्थी आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए। मतलब 12वीं क्लास के बहुत सारे विद्यार्थी इस वजह से उत्तीर्ण हो गए कि प्रश्न पत्र आसान था, अर्थात जो एग्जाम था वो आसान था। पहला कह रहा है कि संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच की। और दूसरा कह रहा है भविष्य में आसान प्रश्न पर बनाए जाने चाहिए जिससे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हो और प्रोफेशनल कॉलेज में उनका नामांकन हो सके। भाई दूसरा तो एकदम गलत है, दूसरा तो एकदम गलत है। भविष्य में पेपर आसान बनाए जाएंगे या पेपर कठिन बनाए जाएंगे, इस बारे में अभी से नहीं कहा जा सकता। क्या कभी भी कोई ऐसा नोटिस आता है कि इस बार पेपर कठिन आएगा या इस बार पेपर आसान आएगा? क्या पहले से कुछ भी ऐसा ज्ञात होता है? बताओ मुझे। कभी भी होता है ज्ञात? नहीं होता। एग्जाम के बाद ही पता चलता है कि एग्जाम कैसा था। मेरे प्यारे दोस्त पहला वाला ठीक है, पहला ठीक है, क्योंकि ऊपर यह चीज बोली गई है कि भाई आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण होने का कारण दिया है कि प्रश्न पत्र आसान था। और मुझे यह बताओ कि प्रश्न पत्र आसान था यह कैसे पता चला? तो सीधी सी बात है, इसकी जांच हुई होगी, इसकी क्या क्वालिटी थी, कठिन था आसान था, जांच हुई होगी। और यहां पर यही तो बोला है, संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच की। जांच की है तब ये पता चला है कि हाँ भाई आसान पेपर था, इस वजह से इतने लोग पास हुए हैं। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बड़े ध्यान से पढ़ो सवाल को, क्या कह रहा है। धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने बोला कि जो धन है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग भी ये बात जानते हैं कि धन वास्तव में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है पहला कि गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। ये कैसे हो सकता है? गरीब अमीर नहीं बन सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने हजारों ऐसे उदाहरण सुने होंगे कि उसके पास कुछ नहीं था और आज सब कुछ है। तो ये तो नहीं है बुड्ढा, आज आपके पास नहीं है तो कल भी नहीं होगा, क्या गारंटी है इस बात की? भविष्य किसने देखा? हो सकता है आज आपके पास कांस्टेबल की नौकरी में मेरिट में नाम ना आया हो, कल दरोगा की में आ जाए।
आज आपके पास धन नहीं है, कल आपके पास इतना धन हो कि आप दूसरों की भी मदद करें। भगवान करे ऐसा हो, आप दूसरों की भी मदद करें। तो पहला वाला तो ठीक नहीं है। सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, यह भी ठीक नहीं है। सभी अमीर लोग कहां हिस्सा लेते हैं? ऐसा थोड़े कि जितने भी अमीर लोग हैं वो राजनीति में हिस्सा लेंगे। कुछ ऐसे हैं उनको केवल अपने उद्योगों से मतलब है, अपने अपने प्रोफेशन से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं राजनीति में। बस अपना जिस दिन वोट डल रही है डाके वोट डालनी है, बात खत्म। कुछ ऐसे कि वोट भी, अरे यार क्या जाऊं अपने काम को छोड़ के, वो भी नहीं जाते। जबकि वोट तो खैर डालनी चाहिए, वोट डालनी चाहिए, हमारे मत के अधिकार का हमको जरूर फायदा लेना चाहिए, लेकिन सभी नहीं होते। ठीक है, आंसर क्या होगा? कोई भी सही नहीं है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर आओ। बोलो गुड्डा, इसका आंसर क्या है? बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये सवाल? मछलियां पानी में रहती हैं और कह रहा है बाघ जमीन पर रहते हैं, उभयचर जल और भूमि दोनों में रहते हैं। इस सवाल में तीन कथन है, तीन कथन है, ध्यान से ही समझना। मछलियां पानी में रहती हैं, पहली बात। बाघ जमीन पर रहते हैं, और उभयचर, उभयचर वही है जो दोनों में, जैसे मेढक हो गया, जो दोनों में रह सकते हैं। तो यहां पर पहला कह रहा है कि मछलियां, उभयचर और बाघ एक ही कुल से संबंधित हैं। मुझे बताओ क्या ये एक ही कुल से संबंधित हैं? मछली, उभयचर और बाघ एक ही कुल से, मतलब क्या एक ही पीढ़ी से है ये? मछली बाघ कैसे हो जाएगी भाई? मछली बाघ वाले कुल की कैसे हो जाएगी? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, गलत है। उभयचर और बाघ दोनों जमीन पर रह सकते हैं, ये सही है। उभयचर तो वो है ना जो जल में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी, और बाघ जमीन पर रहता ही रहता है। तो आंसर होगा सेकंड सही है, मतलब निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या है? बोलो भाई इसका आंसर, जल्दी बोलो गुड्डा। डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा है रसोइये को भुगतान किया जाए। ध्यान से सुनो, इट इज बेटर टू पे ए कुक देन टू पे ए डॉक्टर। वो कह रहा है कि डॉक्टर को पे करने से बेहतर है कि आप रसोइये को पे करें। कहने का मतलब यह हुआ, आदमी जब अच्छा खाना पीना नहीं खाता है तभी तो बीमार होता है, और बीमार होता है तो फिर डॉक्टर को पैसे देता है जाके। तो इसने कहा इससे बढ़िया ये डॉक्टर को पे मत करो, आप अच्छे व्यक्ति से अच्छा खाना बनवाओ, उन पैसों को वहां पे कर दो, कम से कम आपका स्वास्थ्य तो बचेगा। और ये जीवन की सच्चाई भी है। व्यक्ति लगभग 20 साल की उम्र से, हालांकि 20 में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, 25 से 30 बोल सकता हूं, 25 से 30 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक पैसे के पीछे दौड़ता है। मानोगे कि नहीं? व्यक्ति खाना पीना टाइम से खा रहा है तो नहीं खा रहा है तो उसे कोई परवाह नहीं है, अपने अपने बारे में नहीं सोचता है, पैसे इकट्ठे करता है अपने शरीर का नाश करके, शरीर के बारे में नहीं सोचता, पैसे के पीछे भागता है। मैं 90% लोगों की बात बता रहा हूं। और गुड्डा 60 से ऊपर की आयु में फिर उसी पैसे को अपने शरीर पर खर्च करता है। ऐसा ही तो होता है, उस पैसे को अपने शरीर पर खर्च करता है। संपूर्ण रूप से आप कभी खुश नहीं रह सकते, यही वास्तविकता है मेरे प्यारे बच्चे। टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, दूसरी अवस्था होती है जवानी, और व्यक्ति की तीसरी अवस्था होती है बुढ़ापा।
बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति खुश है जिसके पास दोस्त भी है। दोस्त बहुत अहम हिस्सा होता है जिंदगी का। आप खुशी बांटोगे तो किसके साथ बांटोगे? दोस्त होने जरूरी है। आपके पास पैसा होना जरूरी है, क्यों? पैसा नहीं है तो दोस्तों के साथ भी पार्टी किससे करोगे? और आपके पास दूसरा यह कि समय होना बहुत जरूरी है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, ऐसे तो 1% लोग हैं जिनके हिस्सों में तीनों चीजें किसी पन में आ जाती हैं। नहीं तो मैं तुमको बताऊं, बचपन में क्या होता है? बचपन में बचपन में हमारे पास दोस्त भी होते हैं और पैसा भी होता है। किसका अभाव होता है? समय ही समय है। बचपन में हमारे पास कोई ड्यूटी को लिए तो जाना नहीं है, और दोस्त भी है, स्कूल लाइफ होती है, मस्त दोस्त होते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता। इस बात को फील करना, पैसा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद जवानी में हम नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारे पास खूब पैसा होता है, सैलरी आ रही है, पैसा होता है, दोस्त भी होते हैं, ऑफिस की लाइफ में दोस्त होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है यार? टाइम ही ना है, समय नहीं है। इसमें किसकी कमी पड़ गई? समय की। यहां किसकी कमी थी? पैसे की। यहां किसकी कमी है? समय की। मेरे प्यारे दोस्त, नौकरी पेशे वाली लाइफ में समय मिलता ही कहां है? नहीं मिलता। अब आता है बुढ़ापा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर व्यक्ति के पास पैसा भी होता है, भाई पूरी जिंदगी कमाया है तो पैसा बैंक बैलेंस बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हाँ पैसा होता है, समय भी होता है। समय खूब है, बुढ़ापे में काम थोड़ा ही अब कुछ, खूब टाइम ही टाइम है, लेकिन दोस्त नहीं होते। दोस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि होता है ना, बुढ़ापे में आदमी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं वो अपने घर पे बूढ़े बूढ़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इन तीनों पढ़ में ये तीनों चीज मिल जाए, संभव ही नहीं है। आप ऐसे समझो कि जवानी में हमारे पास, मतलब बचपन में हमारे पास दोस्त थे, पैसा था, दोस्त थे, समय था, पर पैसा नहीं था। जवानी में हमारे पास दोस्त थे, पैसा था, पर समय नहीं था। और बुढ़ापे में हमारे पास समय होता है, पैसा होता है, दोस्त नहीं होते। समझे इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे वीर, उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। तो यहां से ध्यान से समझेंगे पूछ क्या रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि रसोईया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस दिन खाना अच्छा बन गया हर दिन तो स्वादिष्ट, ऐसा नहीं है कि डेली स्वादिष्ट बनेगा तो अतिरिक्त की उम्मीद कर सकता है, वो नहीं। वो उम्मीद क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। सवाल में व्यक्ति के देने वाली बात हुई है, उम्मीद वाली बात नहीं है। दूसरा कह रहा है अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना। नहीं, एक रह गया, जो लोग नियमित रूप से होटल जाते हैं उन्हें डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सबसे पहले जाते हैं। होटल तो बाहर का खाना हो गया। बचपन में लगता था कि होटल की रोटियां मिल जाएं, जवानी में लगता है कैसे भी करके मां के हाथों की रोटियां मिल जाएं। और तीसरा कहता है डॉक्टरों की तुलना में रसोइये को कम भुगतान किया जाता है। अच्छा, एक रह गया, अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना अस्पताल जाने से अच्छा है। यही बात ऊपर कहना चाहता है, यही तो कहना चाहता है कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा स्वास्थ्य रखो, अस्पताल जाने से अच्छा है ये। तो इसका आंसर थर्ड सही होगा। चौथा कह रहा है कि डॉक्टरों की तुलना में रसोइये को कम भुगतान किया जाता है। भैया यहां पे ये बताया थोड़ा ही गया कि डॉक्टर की फीस कितनी है और रसोइये की सैलरी कितनी है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो सवाल का आंसर होगा कि थर्ड वाला सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है? बोलो, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।
बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो, क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। कह रहा है कि त्योहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग और पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। यह सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सभी बुधवारों को चलेगी। त्योहारों का मौसम जब आता है तो ऐसा ही तो होता है, भीड़ बढ़ती है, सब लोग अपने घर जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा अभी दीपावली पर भी कुछ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई थी, ऐसे ही है ये। तो ये कह रहा है कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सभी बुधवार को ये चलेंगी। पहला कह रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभावित है। एकदम सही है। आप मुझे ये बताओ, जब कोई चीज स्पेशल चलाई जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है कि नहीं? डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? सही है। चेन्नई से पटना के बीच चलने वाली मौजूदा ट्रेनों को रद्द किया गया है। भाई रद्द करने की बात थोड़ी, तुम कह रहे हो कि और एक्स्ट्रा चलनी चाहिए, यहां पर तुम रद्द की बात पर आ गए हो। रद्द थोड़ी ना हो सकती, केवल पहला वाला सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से समझना। पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है ये सवाल। आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, ये एक विज्ञापन है। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। आभूषण में चमक आए इसलिए प्लेटिनम का प्रयोग बताया गया है। यह विज्ञापन बोला गया है कि भाई हम प्लेटिनम देते हैं लगाकर आभूषण। ये किसी आभूषण बनाने वाले का विज्ञापन हो सकता है। तो ये कह रहा है कि प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। हां जी, इसी वजह से तो भाई चमकदार धातु चमकदार बनाने के लिए ही तो प्लेटिनम का प्रयोग कर रहा है। जब चमकदार बनाने के लिए ही प्लेटिनम का प्रयोग कर रहा है तो चमकदार धातु ही तो हुई प्लेटिनम। दूसरा क्या है, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है तभी तो कर रहा है। दोनों सही हो गए। जवाब आ गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित हैं, यही करेक्ट जवाब है। वेरी गुड। बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। पढ़ो गुड्डा एक बार ध्यान से और बताओ कि इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई पढ़ के एक बार जल्दी से।
बताओ भाई। हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को 2 गुना कीजिए। सवाल यहां पर कह रहा है कि इनकी कोई मतलब ऐसा समझो कोई मार्केटिंग वाला है ये कह रहा है हमारी योजनाओं में निवेश कर दो, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दो और अपने धन को 2 गुना कीजिए। पहला कह रहा है कि कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब हुआ कि क्या आपको यह पता है कि ये विश्वसनीय नहीं है, ये अवास्तविक है, अर्थात ये झूठा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 गुना हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, तो मैं अपनी ओर से थोड़ी कह दूंगा कि अवास्तविक है। क्या इस कथन को पढ़कर तुम्हें लग रहा है कि ये कथन वाला झूठ बोल रहा है? मैं कैसे कह दूं? मैं तो ना कह सकता झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, मैं तो नहीं कह सकता इस बात को, तो ये ठीक नहीं है। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, ये एकदम सही है भैया। इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्रत्येक वो व्यक्ति जिसके पास है, सही है ना। नैन्सी नैन्सी कह रही है भैया मेरा यूपी पुलिस में हो गया है। बहुत बढ़िया नैन्सी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन गुड़िया, खूब तरक्की करो, रनिंग वनिंग भी करते रहो भाई, जिनका हो गया रनिंग वगैरह करते रहना, ठीक है ना। चलो, मैंने आप लोगों से बोला कि दूसरा सही है, केवल धारणा दूसरी सही है, डी ऑप्शन। बताओ इसका आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। सवाल में बोला गया है कि ऐसा चिकित्सक जो मेरे प्यारे दोस्त उच्च परामर्श शुल्क लेता है, मतलब जिसकी फीस ज्यादा है, वो व्यक्ति अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे दोस्त ये क्या कह रहा है, चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसके आधार पर ये सही है। हालांकि आम जीवन में ठीक नहीं है ये। आम जीवन में आपने देखा होगा कि दवाई लगने वाली बात है। कई बार हमने देखा है ना इस चीज को कि यार ये तो दवाई लगने वाली बात है। किसी बंदे को हो सकता है गांव की डॉक्टर की दवाई लग जाए जिसकी परामर्श शुल्क कुल ही 50 रुपए है, और ना लगने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल की दवाई ना लगे जिसकी परामर्श शुल्क ही 2000 रुपए है। होता है कि नहीं? लेकिन कथन के आधार पर मैं चलूंगा। कथन में बोला गया था कि चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है। सवाल में ज्यादा फीस लेने वाले डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बताया गया है। तो सीधी सी बात है कि चिकित्सक की जो निपुणता है, योग्यता है, क्वालिटी है, उसका सीधा संबंध परामर्श शुल्क से ही तो मापा गया है यहां पर, इस वजह से सही है। दूसरा क्या कह रहा है, चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है, नहीं कह सकता। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई लोकप्रियता नहीं है, उसे कोई नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है। लेने वाले तो दवाई उससे भी लेते हैं। चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे हैं, बहुत कम है, मैं नहीं कह सकता। और वैसे भी इनमें से तो मैं कोई एक ही चुन सकता हूं, क्योंकि यहां अलग से ऑप्शन दिए हुए नहीं है जिनमें एक से ज्यादा भी ठीक होने की उम्मीद हो रही हो, ऐसे ऑप्शन दिए हुए नहीं है। तो मैं कहूंगा पहला वाला ही सही है। बाकी रही बात डॉक्टरों की, तो इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कड़वी सच्चाई है कि जब कोरोना आया था तो जो हमारे डॉक्टर गांव वगैरह के डॉक्टर होते हैं ना, जिन्हें आमतौर पर हम हवाबाजी करके बेचारे ने झोला छाप बोल देते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर है, ये कड़वी सच्चाई है कि उन झोला छाप डॉक्टरों ने
बहुत सारे लोग बचा दिए थे। है कि ना है भाई वास्तव में सच्चाई? जिन्हें हम झोला छाप बोल देते हैं भैया, कहीं ना कहीं ये है कि वो बेचारे छोटे हैं, उनके पास बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है और उनको हो सकता है नॉलेज भी उतनी ना हो। लेकिन उन झोला छाप डॉक्टरों ने, जिनको हम झोला छाप बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के लिए। योग्यता कम है लेकिन झोला छाप थोड़ी ही ना है वो। उन्होंने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बचाया था, यही वास्तविकता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो समय आने पर बंद कर लिए थे। हमने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ना, यहां डॉक्टर बैठा है कुर्सी पे, सामने एक बहुत बड़ी सी रस्सा खींच रखा है और उसकी दूसरी पार पे मरीज बैठा है। अब डॉक्टर मरीज को हाथ लगा के भी नहीं देख रहा, क्योंकि वहां पर उनके माइंड में केवल बिजनेस चलता है। लेकिन जिनको हम झोला छाप बोल रहे थे, वो डॉक्टर हमारे समाज के डॉक्टर थे। और जहां बात समाज की आ गए ना, इन चीजों को गांव में जाके महसूस किया करो। जहां बात समाज की आती है, गांव का आदमी जान देने के लिए तैयार होता है अपने समाज के लिए। वो सोचता है कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाए। यही कड़वी सच्चाई है, यही वास्तविकता है। बहुत बड़ा दिल होता है, बहुत बड़ा दिल होता है गांव के व्यक्तियों का। और अगर कोई तुम में से ये है कि भैया मैं तो शहर से हूं, क्या हमारा बड़ा दिल नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वास्तविकता है कि अपने बैकग्राउंड में झांक के देखो। तुम हो सके शहर के हो, लेकिन तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो गांव का ही दौड़ रहा है। तुम्हारे दादाजी, परदादाजी, आप हिसाब लगाओगे तो एक दिन गांव में ही पहुंचोगे। मतलब दिमाग तुम्हारा गांव में पहुंचे कि हाँ यार, बाबा तो गांव से ही थे, पापा ही तो आके शहर में आ गए थे, बाबा तो गांव से थे। या बाबा भी शहर में थे तो पर बाबा तो गांव से थे। तब तुम्हारे दिमाग में चीज आएगी, यार बात तो एकदम ठीक है, बात तो एकदम ठीक है। सही है ना? चलो, कहने का मतलब यह हुआ कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो जल्दी से। बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा इसका? चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ट्रेन वगैरह में होता है ना, चैन खींच देते हैं बहुत सारे लोग, याद आ रहा है ना? मतलब कभी ट्रेन से चले, उसमें एक चैन होती है, उसे खींच देते हैं। एक तो वो मामला हो गया। दूसरा मामला, चैन ये वाली चैन हो गई, गले वाली। तो चैन खींचने का मतलब होता है लूटपाट। अगर इस चैन की, गले वाली चैन की बात करूं तो ये निष्कर्ष में पता चलेगा कि बात कौन सी चैन की हो रही है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त बात हो रही है चैन स्नैचिंग की। सही है जी, ठीक है, गले वाली बात हो रही है। पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दूसरा कह रहा है चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा वाला ही सही है इस हिसाब से। तो सजा का डर है ही नहीं उन्हें, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है शिकायतें। अब यहां पर आप लोग कहोगे कि भैया ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। मैं बताता हूं कि दूसरा वाला गलत कब होता है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि चैन खींचने की घटनाएं, मतलब अगर क्वेश्चन ये होता कि किसी महिला की चैन खींचने, किसी महिला मार्केट में जा रही थी, उसकी चैन खींची है, ऐसी घटना सामने आई है, तो वो कोई एक दिन की घटना हो सकती है। और एक दिन की घटना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि डर हो सकता है, लेकिन ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुमने एक चीज सुनी होगी अपने ही घर में, बाहर मत जाओ, तुमने अपने ही घर में एक चीज सुनी होगी कि मान के चलो तुम एक दिन शाम को 5 बजे, एक दिन शाम को ऐसा समझो कि तुम 9 बजे अपने घर पहुंचे। पापा ने कहा कि अच्छा इतनी लेट आया है, कि ठीक है पापा अब नहीं आऊंगा। अगले दिन पता चल रही है आप 9:15 बजे आ रहे हैं।
पापा ने फिर डांट लगाई तो आप कह रहे हैं अब नहीं आऊंगा। फिर अगले दिन आ रहे हैं आप 9:20 पे, फिर पापा ने डांट लगाई, आप कह रहे हैं अब नहीं। फिर अगले दिन आ रहे हैं आप 9:30 तो पापा क्या कहेंगे? तो पिटाई विटाई को डरना है ना, तो डरना रहो ना बिल्कुल पिटाई विटाई को। डर तो है ही ना है भाई, डर तो तुझे रहा ही नहीं, इसलिए तेरे जू कान पे जू भी ना रेंग रही। तो ये वही चीज है, लगातार चीजों में वृद्धि करने वाला व्यक्ति जब अपनी हद पार कर दे और वृद्धि करता हुआ चला जाए तो इसका तात्पर्य यही माना जाता है कि उनको ही डर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब हो गया सेकंड वाला सही है। मेरे प्यारे दोस्त सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे। अब एक और चीज, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि भैया पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, इसे भी सही कर दो। बच्चे, हम किसी के पद की गरिमा पर उंगली नहीं उठा सकते। हो सकता है कि आपका दिमाग ये कहता हो कि भाई ऐसा होता है, या आपने कभी कोई ऐसा केस सुन लिया हो कि भाई ऐसे ऐसे वो पुलिस वाला शामिल था, लेकिन मैं अपने ही देश के किसी भी एक प्रतिष्ठित पद पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना, आप भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमारे हित के लिए। और मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे सभी होते भी नहीं है, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी समाज में हैं, हर तरीके के व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन मैं पद पर रहते हुए उसकी प्रतिष्ठा के साथ मतलब नहीं कह सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताएंगे इसका आंसर। एक विज्ञापन दावा करता है, हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण दिया गया है, मतलब और कह रहा है कि हमारी जो बाइक है इसमें रेस तो बहुत ज्यादा है ही, मतलब स्पीड तो है ही, और सुविधाएं भी हैं। सही है। पहला कह रहा है कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है, और दूसरा कह रहा है लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। दूसरा कह रहा है लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। बताओ कौन सा सही है? जल्दी बोलो सभी प्यारे साथी, जल्दी बताओ सभी प्यारे साथी। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो क्या कौन सा सही है आपके हिसाब से। जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी, कौन सा सही है? विज्ञापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। और मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है, तो किसी भी बाइक की ऊपर कोई तुलना तो हुई ही नहीं है। अभी किसी एक ने कह दिया कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, तो दूसरा भी तो कह रहा है हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। मान के चलो मैं कह रहा हूं मैं सबसे अच्छी रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरा वाला ये कहेगा कि मैं बेकार पढ़ाता हूं, वो भी तो यही कहेगा कि मैं सबसे अच्छी पढ़ाता हूं। और आप ये कहने लग जाओ कि सर आप ही अच्छी पढ़ाते हैं, तो वो एक प्यार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बेकार पढ़ाता है। तो ये तुलना तो हो कर ही नहीं सकता जब दूसरे की बात ही नहीं है। दूसरा कह रहा है भारत में दूसरा कह रहा है लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। भाई खरीद सकते हैं, लोग बाइक खरीद सकते हैं, उसमें कौन सी बात है? क्योंकि बाइक मार्केट में आई है तो बिकने के लिए ही आई है भाई। बाइक जब मार्केट में आई है तो बिकने के लिए ही तो आई है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केवल पूर्वधारणा जो सेकंड है वो अंतर्निहित है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बताएंगे इसका आंसर क्या है?
बोलो भाई। सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर होगा। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। जो सार्वजनिक परिवहन शुल्क है, मतलब जो किराया लगता है, उसमें वृद्धि करने का फैसला किया है सरकार ने। पहला कह रहा है कि लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं। लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ होंगे तभी तो किया है। क्यों नहीं है समर्थ? समर्थ नहीं होते तो कोई मतलब ही नहीं था। बताओ भाई। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग करते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल पहला सही होगा, डी सही है, केवल पहला सही है। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। मतलब विकल्प के रूप में देखते हैं भाई, विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग थोड़ी करेगा। विकल्प के रूप में तो मेरे प्यारे दोस्त, विकल्प के रूप में तो मेरे प्यारे वीर यही वास्तविकता है कि लोग अपने खुद के वाहन का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल पहला वाला सही होगा। ठीक है, केवल पहला वाला सही हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, मुझे हमेशा से खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। एक आदमी कह रहा है एक महिला से, और यह कह रहा है कि हमेशा से मुझे दिक्कत रही है खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए, और मुझे संघर्ष करना पड़ा। इसका मतलब इसकी समझ में आसानी से इसका अंतर नहीं आता है। पहला आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है, एकदम सही बात है। परिचित होता तो अंतर कर ही लेता। आदमी ज्योतिष विज्ञान से भी परिचित नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये भी सही है। दोनों के दोनों सही हैं, दोनों सही है। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि सच में ही आदमी को पता नहीं है, सच में ही आदमी को कोई अंदाजा नहीं है इस चीज का। बात समझ में आ रही है? सच में कोई अंदाजा नहीं है। अगर एक का अंदाजा होता तो दूसरा तो अपने आप हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब यह हुआ दोनों के दोनों ठीक होंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई, सवाल का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्या कह रहा है ये? समाचार पत्र में एक विज्ञापन, बैंक XYZ के प्रबंध निदेशक ने कहा, हम बैंक खाते के सुधार विवरण में किसी भी प्रकार के सुधार अपडेट करने के लिए ग्राहकों को संदेश नहीं भेजते हैं, ना ही कॉल करते हैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि इसका मतलब अगर कॉल आती है या कोई संदेश आता है तो मतलब वो हमारी ओर से नहीं है, वो कोई फर्जी कॉल या संदेश हो सकता है। दिव्या सिंह, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू वेरी मच। दोबारा से सुनो, समाचार पत्र में एक विज्ञापन आया, XYZ के प्रबंध निदेशक ने कहा, मतलब एक मैनेजमेंट ने कहा है, मैनेजमेंट डायरेक्टर ने कहा है कि हम बैंक के खाते में सुधार विवरण में किसी भी प्रकार के सुधार अपडेट करने के लिए ग्राहकों को संदेश नहीं भेजते, ना ही कॉल करते। मतलब उसने कहा कि ग्राहकों के पास हम कभी ना कोई मैसेज करते हैं, ना कोई कॉल करते हैं खाते से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ये पहला कह रहा है कि लोगों को बैंक खाता विवरणों की चोरी के हेतु फर्जी कॉल आ रहे हैं,
एकदम सही है। यही तो हुआ भाई, फर्जी कॉल ही आ रहे हैं फिर तो फर्जी कॉल ही आ रहे हैं, क्योंकि वो तो भेज नहीं रहा, उसने खुद मना कर दी। बैंक अधिकारी एटीएम पिन बदलने के लिए ग्राहकों को कॉल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने बोला कि हम कोई भी कॉल नहीं करते। रही बात एटीएम वगैरह की, इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, तो केवल और केवल पहला सही है। एटीएम से रिलेटेड कॉल करते हैं नहीं करते हैं, उस बारे में तो कोई बात ही बोली नहीं गई है, केवल और केवल पहला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इसका आंसर क्या है? बोलो भाई, इसका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से। एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने यहां पर क्या बोला है? एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। तो पहली पूर्वधारणा है, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही है। अगर नहीं करते तो उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है भाई। अगर नहीं करते तो उसे कहने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती। और दूसरा कह रहा है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये भी सही है। ये क्यों सही है, इसे सुनो। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये कैसे सही हो सकता है, छात्र नकल नहीं करेंगे। हो सकता है करें, लेकिन सही क्यों, उसका कारण बताता हूं। गुड्डा, जब कोई भी आदेश दिया जाता है, कोई भी निर्देश दिया जाता है, कोई सलाह दी जाती है, कोई मशविरा दिया जाता है, तो वो इस उद्देश्य से ही दिया जाता है कि सुनने वाला व्यक्ति इस चीज पर अमल करेगा और इस बात को मानेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब होगा कि जो आंसर होगा वो ये होगा कि दोनों के दोनों सही हैं। धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। समझ में आ गई? मतलब ये हुआ कि इस उम्मीद से ही ये चीजें बोली जाती हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, मतलब उसने कहा कि उसने यही तो सोच के कहा होगा कि भाई ये भयभीत हो जाएंगे और फिर नकल नहीं करेंगे, तो इस वजह से सही है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। बताओ भाई, पहला वाला सही है गलत है? जल्दी से बताओ, पहला क्या कह रहा है? तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं। दूसरा कह रहा है घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देखने में तो लग रहा है कि पहले वाले को ठीक कर दें। ये वास्तविकता है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तनाव होना, चिंता होना, कहते हैं ना भाई, चिंता चिता से भी बुरी होती है। चिता तो एक दिन में ही मार देती है, लेकिन चिंता रोज रोज मारती है। खतरे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इनका तो कोई जिक्र ही नहीं है ऊपर। ये तो बिना सिर पाम की बात है। बात क्या चल रही है और कहां घुसेड़ दी बीच में लाके। इसका मतलब तो यही हुआ भाई, इसका मतलब तो यही हुआ कि बात चल रही थी कहीं और की और आप ले आए इसे कहीं और। इसका मतलब तो सीधा सीधा सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका अर्थ यह हुआ कि घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। ये ठीक है, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा।
केवल सेकंड नेत है, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से, कथन क्या कह रहा है। मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। कोई मिलन नाम का व्यक्ति है, वो अपने किसी साथी से पूछता है कि क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। तो ये कह रहा है कि मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा। अच्छा ये तो खैर हो गया कथन। पहला कह रहा है मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है। मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, इस वजह से ही तो मांग रहा है। जब उसके पास बाइक होती ही नहीं तो फिर कैसे मांगता। मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है भैया, आवश्यकता है इसीलिए तो मांग रहा है, नहीं तो क्यों मांगता। फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल का। करेक्ट क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है, बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। मतलब मेडिकल में एक व्यक्ति आता है सेल्समैन के हिसाब से, नहीं बेचना चाहता है, कुछ बेचने के उद्देश्य से आया है। तो यहां पर उसने बोला कि बिक्री के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति आया है सेल्स पर्सन, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर से मिलने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है ना। तो पहला क्या कह रहा है, बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक नहीं आएंगे। ये एकदम सही बात है। मतलब बिक्री से के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी अधिकारी क्लिनिक नहीं आएंगे, मतलब बिक्री से ही रिलेटेड नहीं आएंगे, किसी और काम से भी आ सकते हैं। क्योंकि यहां पर मना किसके लिए हुआ है, जो सेल्स पर्सन बिक्री के उद्देश्य से आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए मना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब बाकी और भी आ सकते हैं। सही है ना। चलो, रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने से रोक सकता है या रोक सकती है, एकदम सही है, क्योंकि नोटिस इसी चीज का लगा हुआ है। तो आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही पूर्वधारणा अंतर्निहित है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह कह रहा है कि इस विशेष पद के लिए भौतिक विज्ञान की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब कोई पद खाली है, उस पद पर कौन व्यक्ति बैठ सकता है, उस पद पर वो व्यक्ति बैठ सकता है जो स्नातकोत्तर है। इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट वाला व्यक्ति ही बैठ सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला व्यक्ति। पहला कह रहा है कि उक्त नौकरी के लिए भौतिक विज्ञान का उच्चतम ज्ञान होना आवश्यक है, एकदम सही है, उच्चतम ज्ञान ही तो हो गया ये। दूसरा कह रहा है इस नौकरी के लिए रसायन शास्त्र विषय भी आवश्यक होती है, नहीं ऐसा थोड़ा ही ना है। ऊपर भौतिक विज्ञान मांगा है तो मैं रसायन शास्त्र को थोड़े ना अपने आप कर लूंगा। भाई जिस चीज की जरूरत है
उस चीज की ही तो डिमांड होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप दूसरी डिमांड लगा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो जवाब होगा केवल पहला ही सही है। दूसरा क्या कह रहा है, गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि सरकारी अफसरों की गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। शहरों और गांव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। भाई यहां पर क्या ये बोला गया है कि अभी उनकी सेवाओं में कमी चल रही है? कमी चल रही है तो मैं कह दूंगा वृद्धि कर दो, लेकिन अभी इसमें पता ही नहीं है कि कमी है या वृद्धि है, तो मैं नहीं कह सकता। आंसर होगा केवल, मतलब आंसर होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है, कोई भी ठीक नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं दूसरी पीडीएफ और लगवा रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन और लगवा रहा हूं। यहां से आगे अभी हमारे और क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस 1 मिनट का टाइम देंगे, तुरंत लगवा रहा हूं। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? यहां तक बताओ। हम इन सभी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से अपने विचारधारा बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमको लगता है ये सही है या ये ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा सही है? हमको लगता है यार दोनों ही सही से लग रहे हैं, या कई बार दोनों ही गलत लग रहे हैं, लेकिन होता है क्वेश्चन के आधार पर। कहने का मतलब हुआ कि इन क्वेश्चनों में आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन कह रहा है उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। बात यहां तक ओके हुई कि नहीं? इतने पीडीएफ लगे, इतने अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि भैया ये मेरा डाउट है। क्लास में जगदीश जी हैं, नीशू पटेल हैं, रामेश्वर, अंजलि, प्रिंस, गौतम, राजकुमार, रामेश्वर, धीरज, आकांक्षा, योगेश कुमार, नीशू पटेल, अंजलि, अनुराग, प्रतिमा। बताओ भाई जल्दी से, किसी का कोई भी डाउट है तो चलो लगा दो भाई पीडीएफ एक बार। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ जल्दी से, अब क्वेश्चन लगने वाले हैं आगे। 25 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना? तो सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26वां सवाल आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, सवाल का आंसर बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। सवाल में जो लिखने की शुरुआत है वो बताई गई है 6 वर्ष, 6 वर्ष की आयु बताई गई है। पहला कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। एकदम सही है, इसी वजह से तो बोला गया है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। ये नहीं है इसका मतलब कि लिख नहीं सकते, ये तो बिना बात की बात हो गई कि भाई लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं, खूब लिख सकते हैं, लेकिन उसने अपने विचार बताए हैं। तो कहने का अर्थ हो गया केवल पहला सही है, केवल पहला सही है, डी ऑप्शन राइट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। सुनो ध्यान से। दिव्या सिंह, गुरुजी मैं भी हूं। हाँ जी आप भी हैं, बहुत बढ़िया। अजय प्रताप, प्रतिमा, राखी, किरण, दूजा, प्रिंस, अंकित कश्यप, जगदीश प्रसाद, सीमा, अंजलि, पवन, रिंका, वंदना, वंदन, सोनिका, राज वर्मा, राम राजा, श्यामली, अभिषेक, नीशू पटेल, योगेश। सभी प्यारे दोस्त आओ जल्दी से, सभी आएंगे। रोहन, सभी प्यारे दोस्त आओ।
एक मां अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, सड़क दुर्घटना में एक मां का बेटा खत्म हो गया जब वो बाइक चला रहा था। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। कह रहे वह मां सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। वह मां सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, उसका बेटा खत्म हो गया, अब उसकी मां क्या सोचती है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमें हमें और आपको क्या पता कि मां के मन में क्या विचार आया होगा। अगर हम अपने ही आप से बात करें तो ऐसी स्थिति में तो आदमी का दिमाग शून्य हो जाता है, उसे सोचना समझना समझ में ही नहीं आता। उसे तो बस इतना पता है कि उसकी गोद उजड़ गई है। क्यों भैया? उसे तो इतना ही तो पता है कि उसकी गोद उजड़ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें ना तो मैं ये कह सकता कि वो अपने बेटे की गलती बता रही है, ना मैं ये कह सकता कि वो ये कहना चाह रही है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि वो क्या कहना चाह रही है। जवाब ये होगा कि भाई ना तो अनुमान फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। कह रहा है एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि देखें। कहने का मतलब हुआ कि एक पार्टी सत्ता में है, मतलब जिसका शासन चल रहा है, और एक पार्टी विपक्ष में जो अभी तक फेल चल रही है। विपक्ष है मतलब वो अभी शासन में नहीं है। अब 5 साल बाद चुनाव आता है तो विपक्ष वाले कहते हैं हे जनता, भारत के ऐसे सभी व्यक्ति, ऐसे सभी प्यारे भाई जिन पर भारत माता गर्व करे, आप ये देखो, आप ये देखो पिछले 5 वर्ष में महंगाई कहां पहुंच गई। उसने कहा आप ये देखो कि पिछले 5 वर्ष में महंगाई कहां पहुंच गई। तो ये कह रहा है इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें, क्या वो ये कहना चाह रहा है? चुनाव प्रचार का मतलब क्या है इस बात को कहने का? मुझे ये बताओ, मानकर चलो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही तो है कि हाँ भाई महंगाई देखो उन्होंने वृद्धि कर दी, तुम हमको मौका दो। तो ये पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। ये सही है, यही कहना चाह रहा है वो कि 5 साल में देख लो कितनी महंगाई हो गई है, तुम दोबारा से चुनोगे तो महंगाई बढ़ती रहेगी। ऐसे ही तो कहते हैं एक दूसरे के लिए लोग। तो ये दोनों के दोनों सही है, बोथ रॉन्ग नहीं है भाई, बोथ राइट है। निशु पटेल यार क्वेश्चन देखो तो सही क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दोनों के दोनों अंतर्निहित होंगे। एक व्यक्ति, एक मतलब जो विपक्षी दल है वो कह रहा है कि भैया विपक्षी दल किसके लिए कह रहा है? उसके लिए तो कह रहा है जो अभी सत्ता में है। विपक्ष कौन होता है? जो सत्ता में नहीं होता है। तो विपक्ष कह रहा है कि पिछले 5 वर्ष में महंगाई देखो कितनी बढ़ी है। तो वो इस बात से क्या कहना चाह रहा है? वो यही तो कहना चाह रहा है कि हाँ भाई हमें मौका दो इस बार। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि हाँ दोबारा से इनको मौका दोगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। इसका मतलब दोनों के दोनों सही है। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इस सवाल का आंसर बताएंगे तभी प्यारे वीर बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी। स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में
आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। मतलब व्यक्ति खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन रहे। आत्मानुशासन का मतलब ये होता है, आत्मानुशासन का मतलब होता है कि उसके अंदर से आना चाहिए। एक होता है ना आत्मविश्वास, मतलब अपने अंदर से विश्वास आना। आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर रहना। तो यही है आत्मानुशासन, अपने आप से अनुशासन आना, सेल्फ डिसिप्लिन। किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लाइन में लग जा, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज ड्रेस में आना है, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि होमवर्क करना है, किसी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज ये चीज याद करके जानी है। वो व्यक्ति खुद करे। समझ रहे? स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु के वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। पहला कह रहा है 7 वर्ष की आयु तक बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। ये कह रहा है 7 वर्ष तक बच्चा समझता ही नहीं है कि अनुशासन क्या है। ये तो वास्तविकता, छोटा बच्चा कहां समझ पाता है, छोटा बच्चा नहीं समझ पाता ना। दूसरा कह रहा है यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो तो वह दीर्घकालिक और अति प्रभावी रहती है। दूसरा वाला ये कह रहा है कि वो अति प्रभावी होती है, कि जैसे एक तो होता है कि भाई दूसरे ने कहा कि अनुशासन में रहो, एक होता है जो अपने अंदर से आया। और यही वास्तविकता है, जो चीज व्यक्ति के खुद के अंदर से आ रही है वो लंबे समय तक होती है, वो अधिक प्रभावी होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि मेरे प्यारे वीर, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया कि सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता और फर्स्ट समर्थन करता है। सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता, मतलब स्कूलों द्वारा सेकंड वाला नहीं करता या करता है? बताओ जल्दी। सेकंड कह रहा है कि आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। ये कह रहा है फर्स्ट समर्थन नहीं करता, फर्स्ट भी करता है समर्थन, फर्स्ट तो करता है समर्थन, तो फर्स्ट समर्थन करता है समझने का। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी बताओ सभी प्यारे साथी। फर्स्ट समर्थन करता है भाई। 7 वर्ष के आयु का बच्चा अनुशासन की अवधारणा को समझने के परिपक्व नहीं होते, ये तो वास्तविकता है। अब 7 साल के बच्चे को तुम ये उम्मीद करो कि अनुशासन में रहे सब कुछ, भाई वो इतने परिपक्व नहीं है, 7 साल का बच्चा छोटा ही तो है। तो इसका आंसर होगा ये दोनों के दोनों समर्थन करते हैं। है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों आ रहे हो? ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन का समर्थन करते हैं। हाँ जी, दोनों समर्थन करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? बोलो भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से कि क्या राइट आंसर हो सकता है। करो जल्दी से। बच्चन मेहर रामपुरा लिख रहे हैं सर जीवन सफल हो गया मेरा, तो आपसे पढ़कर खुश हूं मैं तो। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है? पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। करो, कोशिश करो सवाल करने की। केरल में टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर लाने वाले कई ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया है। तो ये कह रहा है केरल में टमाटर ज्यादातर बाहर से लाए जाते हैं। एकदम राइट है मेरे प्यारे वीर। किसी भी चीज की कीमत कब बढ़ती है? किसी भी चीज की कीमत तब बढ़ती है किसी भी चीज की कीमत तब बढ़ती है जब कहीं ना कहीं वहां पर आपूर्ति कम होती है। भाई एक चीज बताओ, मार्केट में कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और कोई चीज बिल्कुल भर भर के आ रही है तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कह रहा है कि केरल में टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि दूसरे राज्य से टमाटर लाने वाले कई ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया।
तो कहने का मतलब क्या है, दूसरे राज्य से टमाटर आ रहे थे केरल के लिए, और हुआ क्या कि मेरे प्यारे दोस्त, हुआ ये कि जब दूसरे राज्य से टमाटर आ रहे थे तो क्या हुआ कि टमाटरों को सीमा पर रोक दिया गया, मतलब जिस ट्रक में आ रहे थे उनको रोक दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो केरल में पहुंच नहीं पाए। जब नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब बिकेंगे कैसे? अब बिकेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या है, सोचकर देखो कि एक छोटा सा एग्जांपल लो। मुझे यह बताओ कि कहीं पर 10 किलो चीज रखी है और खरीदने वाले कितने हैं? खरीदने वाले 10 लोग हैं, और कहीं पर 1 किलो चीज है और खरीदने वाले अब भी 10 हैं। तो महंगी कौन सी मिलेगी? महंगी कौन सी मिलेगी? जो सामान कम है वो महंगा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जो सामान कम है वो निश्चित रूप से महंगा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे प्यारे दोस्त, जो आंसर होगा वो ये होगा कि पहला वाला ठीक है। दूसरा कह रहा है केरल में उगाए जाने वाले टमाटरों की मात्रा राज्य में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सही है? बताओ जल्दी से। राज्य में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या है। बोलो जल्दी से, इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या है? बोलो भाई जल्दी से, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। करने की कोशिश करो सवाल को कि क्या आपके हिसाब से आंसर इसका हो सकता है। कोशिश करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। करो। अब आपको ना, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31। मैं चाह रहा हूं 5 क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप खुद करो। अब करो जल्दी से, क्या आंसर है इसका? जल्दी से करो, क्या आंसर है इस सवाल का? सर मेरा मैथ सही नहीं है, सर कुछ बताओ। भाई जो चीज सही नहीं है वो तब तक सही नहीं होगी जब तक आप पढ़ोगे नहीं। आप किसी भी चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, जरूर ठीक होगी। ठीक है ना? बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या कह रहा है इस सवाल। कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकिल करने में मदद मिलेगी। कचरे को गीले और सूखे को अलग अलग करने से, हाँ आपने देखा होगा कि जो कचरा होता है, कचरे का जो डब्बा लगा होता है, गांव वगैरह में कई लगे हुए भी हैं। गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि कई मतलब होते हैं, सूखे का अलग डिब्बा होता है और गीले कचरे का अलग होता है। तो उसी को ही बोला गया है कि इससे इसे रिसाइकल करने में अलग से मदद मिलेगी। पहला क्या कह रहा है, गीले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। गीले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। एकदम ठीक बात है भाई, एकदम ठीक बात है। लेकिन जब आप दोनों को मिक्स ही कर दोगे, भाई गीला भी वहीं सूखा भी वहीं, तो फिर वहां पर दिक्कत आएगी। तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या है, रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन, कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिस्टर, रिसाइकिल प्लास्टिक, निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। एकदम ठीक है, दोनों के दोनों ठीक हैं। आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं।
फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं मेरे प्यारे दोस्त। कचरे को गीला और सूखा करके अलग करने से एक रिसाइकिल जो पुनर्चक्रण होता है उसमें मदद मिलती है, क्योंकि गीले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करके बायोगैस में बदला जा सकता है और प्लास्टिक उत्पादों को अलग करके नए प्लास्टिक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। भाई प्लास्टिक से ही तो प्लास्टिक होगा, ऐसा थोड़े है कि बोओगे कुछ काटोगे कुछ। प्लास्टिक से ही तो प्लास्टिक बनेगा, पुराने से नए का निर्माण होगा। आंसर बताओ जल्दी से, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन का। पढ़ो ध्यान से, पढ़ो इस प्रश्न को, क्या कह रहा है पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से सवाल को, क्या आंसर हो सकता है। बताओ जल्दी से पढ़ के। अपर्णा सिंह कह रही हैं सर मेरा यूपीपी में नाम आ गया है, आपका दिल और आरडब्ल्यू का दिल से शुक्रिया। थैंक यू अपना, थैंक यू वेरी मच। बताओ भाई जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। पढ़ के बताओ जल्दी से, आपसे मैंने बोला है कि ये 3-4 क्वेश्चन आपको ही करने, अब जल्दी जल्दी बताओ आंसर। सुनो भाई क्या कह रहा है सवाल, सुनेंगे। यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि स्थिति अब यह आ चुकी है कि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है कि कल तक अगर अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की तो जो मासिक परियोजना, जो मतलब मंथली परियोजना है, एक महीने का कोई प्रोजेक्ट होता होगा, वो संकट में पड़ जाएगी, ये बोला गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन से ही संकट में पड़ गई, तो इसका मतलब यह है कि लंबे समय से ये चीजें लापरवाही चलती जा रही है और अब स्थिति है कि अगर नहीं करते तो ये दिक्कत बन जाएगी। तो पहला क्या कह रहा है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। पहला कह रहा है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई जरूरी है कि तारीख बढ़नी चाहिए? आप मान के चलो कोई फॉर्म निकले किसी वैकेंसी के, आपसे कहा कि भाई इन फॉर्म को भरने की लास्ट तारीख ये है, आप उसे नहीं भरते हैं तो इसका मतलब ये कि डेट बढ़ा दो। जरूरी है कि आप बढ़ाई हुई डेट में फॉर्म भरेंगे? तो भैया कुछ चीजें सामने वाले के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से की जाती हैं, ठीक है। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा काम कर लो और कल तक प्रस्तुत कर दो। तीसरा कह रहा है कि अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का कारण पता या लगाया जाना चाहिए और उनकी रोकथाम के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। सही बात है, मान के चलो कि आज किसी ने अपनी रिपोर्ट टाइम से नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है, पता लगाओ उस चीज का कि मुद्दा क्या रहा होगा, क्यों रिपोर्ट टाइम से नहीं दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि मेरे प्यारे दोस्त दोनों के दोनों सही हैं। कौन से? दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो कहने का मतलब आंसर क्या हो गया? दीपिका भट्ट क्या पूछ रही हैं आप, बताइए बताइए दीपिका भट्ट क्या पूछ रही हैं आप? तो कहने का मतलब हो गया कि दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है,
किसी को ये लग रहा हो कि हमारा नाम नहीं पढ़ रहे ये वो, तो हर एक बच्चे की कमेंट पढ़ना सच में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? ए ऑप्शन। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पढ़ के आंसर बताओ भाई जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ लो और बता दो क्या आंसर है इस सवाल का। बोलो जल्दी से। सर रीजनिंग खत्म होने वाला है तो प्रैक्टिस करके फिर मॉक टेस्ट दूं? मॉक टेस्ट तो आप लगाते रहो बीच में भी, प्रैक्टिस करके कोई मतलब नहीं। मॉक टेस्ट लगाओ और ये देखो कि कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, फिर जो गलत हो रहा है उसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना दीपिका गुड़िया। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आप ना प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट भी लगाओ, फिर मॉक टेस्ट में जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है उसकी प्रैक्टिस करो और फिर मॉक टेस्ट लगाओ। तो अगली बार मॉक टेस्ट में फिर आपके वो क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे जो अभी गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से चलना है। सवाल क्या कह रहा है? मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। सही है ना। मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का मतलब कहने का यह कि जो मौसम विभाग है उसने अगले सप्ताह के मौसम का अनुमान बताया है कि भाई अगले सप्ताह ऐसा मौसम रहेगा। और उसके अनुमान के बाद मौसम विभाग ने क्या कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। पूरे सप्ताह का बता दिया कि भारी हिमपात होने वाला है। पहला, मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित किया जाना चाहिए। एकदम राइट है भाई। मानकर चलो कि मौसम सूचना को कोई जानकारी मिली तो ये कहीं ना कहीं अब उनका दायित्व होना चाहिए कि इस जानकारी को बाकी सभी के साथ शेयर किया जा सके, ठीक है। दूसरा कह रहा है नगर निकायों को सड़कों से बर्फ हटाने का प्रबंध करना चाहिए। भाई सीधी बात है जी, जब हिमपात होगा तो बर्फ पड़ेगी, तो बर्फ पड़ेगी तो उसे हटाने के लिए अभी से हम कह रहे हैं कि उनको प्रबंध किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी ठीक है। इस समाचार को राज्य के बाहर फैलने से रोका जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, बाहर फैलने से रोक क्यों, मतलब ये कोई वो थोड़े, ये प्राकृतिक है ये तो ऐसे उसे रोका जाना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। बाहर अब मान के चलो कि वहां दिक्कत है और दूसरे राज्यों को पता चलेगी तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ये तो और अच्छी बात है पता चले। क्योंकि बाहर से मान के चलो कोई घूमने का प्लान बना रहा है वहां, तो अपना प्लान वो कैंसिल कर देगा कि भाई अभी वहां दिक्कत चल रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं, ठीक है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। पढ़ो ध्यान से और बताओ करेक्ट जवाब क्या होगा। ध्यान से पढ़ो सवाल को और बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त। यदि ऋतु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यान पूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी।
सवाल का आंसर बताओ क्या होगा। यदि ऋतु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। कहने का मतलब ऋतु का कोई 10 दिन बाद एग्जाम है और आपसे कहा गया है कि अगर ऋतु 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह इस पेपर को पास कर लेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर यह कह रहा है पहला कि ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा। अब देखो ऊपर विषय थोड़ा ही बोला गया था, ऊपर ऐसे कोई विषय थोड़ा ही बोला गया है कि भाई उसे कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन करना है, और यहां पर कह रहा है कि उसे विज्ञान का अध्ययन करना है। इसलिए पहला गलत है। विज्ञान के बारे में ऐसे थोड़े ना है कि भाई आप विज्ञान के बारे में बोला गया है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। तीसरा कह रहा है ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो थर्ड वाले को भी मैं ठीक नहीं कर सकता। थर्ड वाले को इसलिए नहीं कि वो कह रहा है कि खेलना ही नहीं चाहिए। भाई उसने तो 6 घंटे पढ़ने की बात करी है, इसके अलावा तो खूब खेलो, क्या दिक्कत है। घंटा तो 24 में दिन में। तो जवाब होगा सेकंड सही है। सेकंड पालन करती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो मेरे प्यारे वीर उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस करी और बहुत सारा अनुमान आपको लगा होगा कि भाई ऐसे क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे दोस्त कि जब हम क्लास को पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ें कि भाई सफल होना ही है। बाकी क्लास के बीच में भी बहुत सारे कमेंट रहे कि भैया यूपी पुलिस के पेपर में मैं पास नहीं हो पाया, मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। मैं फिर से कह रहा हूं गुड्डा, आप एक चीज ध्यान रखो कि कभी भी देखो युद्ध में हारे हुए व्यक्ति के पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वो उसे ही ढोता रहे, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, ये हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मेरी ये दिक्कत बन गई, ये मतलब एक इस तरीके से रोता रहे, उसे ढोता रहे। एक दूसरा रास्ता होता है कि अब हो गया तो हो गया, आप कोई और तैयारी करेंगे। हो सकता है कि जिसमें फेल हुआ हूं उससे भी ज्यादा बेहतर हो, ऐसा भी हो सकता है। जिसमें फेल हुआ हूं उससे भी कल को कुछ बेहतर चीज हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर आगे की तैयारी में जुट जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई समझदारी किसमें, जो हो गया है उसके ही बारे में सोचते रहें या आगे की तैयारी करें, तो जवाब आप मुझे बता दो कि क्या है। अब जवाब तो आपके पास होगा, आप मुझे जवाब बता दो कि भैया इसका जवाब ये है। तो आपका जवाब ये होगा कि हाँ भैया हमको चीजों से निकलकर आगे तो बढ़ना है। अब जिस समाज की आप आज कह रहे हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता है, वो ये तो फिर अगली बार भी कहेंगे। अब इनके मुंह पर ताला लगाने का एक ही तो मामला है कि भाई आप कामयाब होके दिखाएं। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, अगली क्लास मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।